ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। Story name is Mafia Husband and this story is begin from chapter 74 and guys don't forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience। तो चलिए शुरू करते हैं। अब चलो जल्दी अंदर चलते हैं। तुम मुझे अपनी बातों में लगाकर कंपटीशन के लिए लेट करा दोगे। देखो अब टाइम हो चुका है, चलो जल्दी से। ये कहते हुए शेल्वी ऑस्टिन हाथ पकड़कर अंदर ले जाने लगती है। वही ऑस्टिन को शेल्वी के इस सडन चेंज बिहेवियर से शक होने लगता है कि जरूर शेल्वी उसे कुछ न कुछ छुपा रही है, पर वह क्या हो सकता है। ऑस्टिन मन ही मन सोचते हुए, ठीक है शेल्वी, अगर तुम मुझे कुछ नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, पर मैं सब कुछ पता लगा लूंगा और तुम्हें उस परेशानी से बाहर भी निकाल लूंगा, क्योंकि मैं तुमसे अब बिल्कुल भी दूर नहीं हो सकता। चाहे कुछ भी हो जाए, इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, पर किसी भी हालत में तुमसे दूर नहीं होऊंगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ शेल्वी, बहुत ज्यादा। शेल्वी और ऑस्टिन थोड़ी दूरी ही चले थे कि शेल्वी चलते चलते रुक जाती है, फिर कहती है, ऑस्टिन तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। ये कहते हुए शेल्वी पीछे जाती है और फिर साशा और नैन्सी के पास आकर खड़ी हो जाती है। कुछ देर उन दोनों को घूर कर देखती है, इसके बाद एक झटके के साथ नैन्सी के कॉलर पर लगे एक छोटे से डिवाइस को निकाल लेती है। जब नैन्सी और साशा शेल्वी को ऐसा करते हुए देखते हैं तो वह हैरान रह जाती हैं, क्योंकि वह डिवाइस नैन्सी के बटन पर लगा हुआ था जो कोई भी नॉर्मल इंसान पहचान नहीं पाता, लेकिन शेल्वी डिवाइस को बड़े ही आसानी से पहचान लिया और न केवल उसे पहचान गई बल्कि बिना वार्निंग के उस डिवाइस को निकाल भी लिया। नैन्सी जल्दी से आगे आते हुए कहती है, मैडम आप ये क्या कर रहे हैं, प्लीज आप उस डिवाइस को वापस कर दीजिए। शेल्वी गुस्से से हम दोनों को घूरते हुए कहती है, क्यों वापस कर दूं, ताकि तुम दोनों हमारी रिकॉर्डिंग को क्रिस्टोफर को दिखा सकूं। तुम ही दोनों उस दिन की रिकॉर्डिंग को क्रिस्टोफर को दिखाया था। जब नैन्सी और साशा शेल्वी की बात सुनती है तो उन दोनों का सर नीचे झुक जाता है। शेल्वी उन दोनों के सामने उस डिवाइस को तोड़ते हुए कहती है, मुझे पता है तुम दोनों अपनी बॉस की सब्जियां हो, वह जो कहता है वह करती हो, लेकिन अगर तुम दोनों की वजह अगर मुझे और मेरे दोस्त को कोई परेशानी हुई तो तुम दोनों के लिए इसका अंजाम सही नहीं होगा। अगली बार अगर तुम दोनों ने ऐसा कुछ किया ना तो मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। शेल्वी इन दोनों को गुस्से से धमकाते हुए आगे बढ़ जाती है। ऑस्टिन पीछे खड़ा उन तीनों को बात करते हुए देख रहा था, लेकिन वह तीनों काफी दूर थी, इसलिए उसे कुछ सुनाई नहीं तो दे रहा था कि वह तीनों क्या बात कर रही हैं, पर ये तो समझ में आ रहा था कि शेल्वी काफी गुस्से में है और गुस्से में कुछ तोड़ रही है। जब शेल्वी वापस आती है तो ऑस्टिन शेल्वी से पूछता है, क्या हुआ शेल्वी, तुम इतने गुस्से में क्यों हो और तुम उन दोनों से क्या छीनकर तोड़ रही थी। ऑस्टिन के सवाल पर शेल्वी बहुत ही शांति से हल्के से मुस्कुराते हुए कहती है, अरे कुछ नहीं, वो तो मैं बस यूं ही उन लोगों से बात कर रही थी और मैं कुछ तोड़ नहीं रही थी, वह तो बस मेरे हाथ से छूट गया। अब चलो जल्दी देखो, सब लोगों के नाम भी अनाउंस होने लगे हैं। ये कहते हुए वह तेज कदमों के साथ आगे बढ़ जाती है। ऑस्टिन अभी भी पीछे पलट नैन्सी और साशा को देख रहा था। उन्हें यूं ही कुछ देर देखने के बाद वह मन ही मन कुछ डिसाइड करता है और फिर आगे शेल्वी के साथ चलने लगता है। शेल्वी जब अंदर जाती है तो उसे सामने ही आकाश ऑडियंस के फ्रंट रो पर दिखाई दे जाता है। जैसे ही आकाश शेल्वी को देखता है वह जल्दी से अपने हाथों को हिलाने लगता है, पर शेल्वी उसे पूरी तरह से इग्नोर करते हुए आगे की ओर बढ़ जाती है और अपने डेस्क पर आ जाती है। वही पूछी दूर दूसरे डेस्क पर खड़ी रवीना जब आकाश को इस तरह से हाथ हिलते हुए देखती है तो मन ही मन वह जंभुलकर कोयला हो जाती है और अपनी गुस्से भाई नजरों से शेल्वी की तरफ देखने लगती है, जो कि इस वक्त वह किसी के ऊपर ध्यान नहीं दे रही थी, वह केवल अपने डिजाइन्स पर फोकस कर रही थी। शेल्वी इस कंपटीशन से जितना हो सके उतना सब कुछ सीख लेना चाहती थी और अपने करियर को स्टेब्लिश करना चाहती थी, क्योंकि उस वक्त यही एक चीज थी जिसके ऊपर वह सबसे ज्यादा भरोसा कर सकती थी, क्योंकि क्रिस्टोफर का कोई भरोसा नहीं था। वह सनकी इंसान आज उसे अपने पास रखने की जिद कर रहा है और कल उसे पता नहीं कब छोड़ दे, इसलिए उसका करियर सबसे ज्यादा सेफ चीज थी। उसके पास इतनी ज्यादा स्किल्स होंगी, वह इतना ज्यादा वह फ्यूचर में प्रोग्रेस कर सकेगी। वैसे भी शेल्वी ने जब से उसकी लाइफ में क्रिस्टोफर नाम का तूफान आया था, वह मर्दों पर भरोसा करना ही छोड़
चुकी है। वह समझ चुकी थी कि मर्दों की फितरत कभी भी बदल सकती है और उसका एक्सपीरियंस भी कुछ खास ठीक नहीं था। पहले आकाश और अब क्रिस्टोफर दोनों ने किसी न किसी तरीके से उसे हट ही किया था, इसलिए शेल्वी मर्दों पर भरोसा करना ही नहीं चाहती थी। वह सिर्फ और सिर्फ अपने आप पर, अपने करियर पर ही भरोसा कर सकती थी। कुछ ही देर में कंपटीशन ही स्टार्ट हो जाता है और सभी को इस राउंड के सभी नियम बता दिए जाते हैं और एक टाइम लिमिट के साथ उन्हें पूरा करने के लिए कह दिया जाता है। कुछ ही समय बाद कंपटीशन खत्म हो जाता है और सभी जजेस स्टेज में आकर अगले राउंड के लिए चुने जाने वाले सभी विनर्स का नाम लेते हैं, जिनमें रवीना और शेल्वी का भी नाम था। और इस बार पार्टिसिपेंट में केवल 15 लोग ही बचे थे जिनके साथ सेल्फी का नेक्स्ट राउंड में कंपटीशन होगा। जजेस सभी पार्टिसिपेंट को बधाइयाँ देते हैं और उन्हें अगली होने वाली कंपटीशन की थीम बताते हुए कहते हैं कि पार्टिसिपेंट आप सभी लोग अगले राउंड के लिए चुने जा चुके। इस बार के कंपटीशन को थोड़ा रोमांचक बनाने के लिए हमने इस बार कुछ चेंज किए हैं। इस बार हमने एक और टीम ऐड की है और उसे अगले राउंड में आप लोगों को अपनी ड्रेस को प्रेजेंट करना होगा। आपका अगला राउंड होगा रैंप वॉक राउंड, जिसमें आप सभी को अपनी ड्रेसेस को पहले से तैयार करना होगा और साथ ही अपने लिए मॉडल्स को भी तैयार करना होगा जो कि आपके कपड़ों को पहनकर रैंप वॉक कर सके। जहां इस राउंड को सुनकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं, वहीं शेल्वी इस राउंड को के बारे में सुनकर कुछ खास है खुश नहीं होती है, क्योंकि उसे अब एक नई टेंशन हो गई थी कि अब मॉडल कहां से लाएगी। डिजाइन तक तो ठीक था कि वह खुद बना लेगी, लेकिन मॉडल उसका कोई ऐसा कनेक्शन भी नहीं था जिससे वह किसी मॉडल का इंतजाम कर सके। इसके बाद सभी जजेस उन्हें अगले राउंड के लिए तैयारी करने के लिए बोलकर उन्हें जाने के लिए कह दिया जाता है और सभी वहां से निकल जाते हैं। शेल्वी भी जल्दी से बचते बचाते हुए वहां से निकल जाती है, क्योंकि वह इस बार ना तो ऑस्टिन से बात करना चाहती थी और ना ही आकाश से, इसलिए वह भीड़ में जल्दी ही निकलकर गाड़ी में बैठ जाती है और वहां से निकल जाती है। पर वह इस बात से अनजान थी, ऑस्टिन लगातार उस पर नजर बनाए हुए था और वह जैसे ही बाहर निकली ऑस्टिन भी बाहर आ चुका था और अब उसकी गाड़ी का पीछा कर रहा था। शाम का वक्त एक नाइट क्लब में एक लड़की एक नाइट क्लब में किसी इंग्लिश गाने पर झूमते हुए डांस कर रही थी। उसके हाथ में इस वक्त एक ग्लास थी जो कि शायद शराब से भरी हुई थी और वह लड़की लड़का लाते हुए अपने कदमों को इधर से उधर करते हुए डांस करे जा रही थी। थोड़ी देर में हुआ थक जाती है और फिर वही सामने लगे सोफे पर बैठ जाती है। वह लड़की अपने में ही मांगने मग्न थी। उसे चारों तरफ का कोई होश नहीं था कि जब से वह यहाँ आई थी और डांस कर रही थी, सभी की नज़र केवल उस पर ही थी। सभी लड़के उसे अपनी लस्ट भरी निगाहों से घूरे जा रहे थे, जैसे कि वह अपने आंखों से ही उसके हर एक हिस्से को छू लेंगे। उन्हीं में से एक लड़का और भी था जो इस वक्त उस लड़की को गुस्से भरी निगाहों से दूर रहा था, खासतौर से उस लड़की की छोटी ड्रेस को, क्योंकि उस लड़की ने जो ड्रेस इस वक्त पहनी हुई थी वो कुछ ज्यादा ही छोटी थी। वह लड़का उसे गुस्से से घूरते हुए मन ही मन कहता है, उस दिन ये बकबक मशीन तो ऊपर से लेकर नीचे तक कपड़ों से ढकी हुई थी और आज तो ऐसा लग रहा है जैसे कि रुमाल पहनकर आ गई हो। दरअसल ये लड़का मैक था जो कि अपनी किसी मीटिंग के सिलसिले में इस नाइट क्लब में आया था, पर वह जैसे ही अंदर आया उसे सामने कृष्णा दिखाई दे गई जो कि पूरी तरीके से नशे में डूबी हुई थी और अपनी छोटी ड्रेस के साथ लड़खड़ाते हुए बेधड़क तरीके से डांस कर रही थी। साथ ही उसकी नज़र उन सभी लड़कों के ऊपर जाती है जो उसे बुरी तरीके से घूर रहे थे। जब मैं अपने देखा कि वह सभी कृष्णा को किस नज़रों से दूर रहे हैं तो उसे उन लड़कों पर बहुत गुस्सा आया। उसका मन किया कि वह अपनी गन निकालकर इन सभी को शूट कर दे और सामने सोफे पर पड़ी हुई उस बदतमीज लड़की के हाथ पैर को बांध कर कहीं बंद कर दे। मैक थोड़ी देर बैठे हुए ये सब देखता है, पर जब उसे और ज्यादा बर्दाश्त नहीं होता तो वह गुस्से से उठता है और एक नज़र अपने बॉडीगार्ड की तरफ देखते हुए उन्हें कुछ इशारा करता है और फिर तेज कदमों के साथ जाकर वह कृष्णा को अपनी बाहों में उठा लेता है और फिर नाइट क्लब के बाहर निकल जाता है। वही कृष्णा को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ हुआ क्या। अभी वह तो सोफे पर बैठी हुई थी, फिर अचानक हवा में उड़ने कैसे लगी। उसे शराब के कारण समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह किसी की बाहों में है या फिर उड़ रही है। पर जब मैक उसे कार में बैठ आता है तो फाइनली वह मैक चेहरा देखती है। कृष्णा मैक का चेहरा देखते ही उसे अपने हाथों में थाम लेती है और फिर कहती है, हाय हैंडसम, देखो मैंने
तुम्हें उस दिन से इतना याद किया कि अब तुम मुझे मेरे सपनों में भी दिखाई देने लगे हो। तुम्हें पता है, जब से मैंने तुम्हें देखा है मेरे ख्यालों में सिर्फ तुम ही तुम दिखाई देते हो और अब सपनों से बाहर आकर सामने भी दिखाई देने लगे हो। ये कहते हुए वह प्यारी सी स्माइल करने लगती थी। वही जब मैक कृष्णा की बात सुनता है तो वह थोड़ा हैरान हो जाता है और उसकी दिल की धड़कन है अचानक से तेज हो जाती है और वह कुछ देर के लिए भूल ही जाता है कि वह सच में कृष्णा से गुस्सा था। वह उसके मासूम से चेहरे पर ही खो जाता है, जो कि इस वक्त शराब पीने के कारण पूरा लाल पड़ चुका था। उसके होंठ जब वह बोल रही थी तो हल्के हल्के और फड़फड़ा रहे थे। मैक को ऐसा लग रहा था जैसे कृष्णा के होंठ उसे इनवाइट कर रहे हो कि वह उन्हें जल्दी से किस कर ले। जब मैक को रियलाइज होता है कि वह इस वक्त क्या सोच रहा है तो वह जल्दी से अपने सर को झटकते हुए कृष्णा के हाथों को अपने गाल से हटाते हुए तुरंत उसे गाड़ी में धकेल देता है और उसकी सीट बेल्ट लगाते हुए खुद भी ड्राइवर सीट पर आकर बैठ जाता है और वहां से तेज रफ्तार के साथ निकल जाता है। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।